अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम अग्नये नमः। गुरुवर शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार तप में लीन हुए दो, तज कर सुख संसार। वरुण देव का आराधन जल में करे करम्भ, अग्नि मंडल बीज में अग्नि तापस रंभ। निष्ठा व्रत तप योग में दोनों थे आसीन, वर्ष गए ऋतुएं बदली रात दिवस तल्लीन। निष्ठा व्रत तप योग में दोनों थे आसीन, वर्ष गए ऋतुएं बदली रात दिवस तल्लीन। रात दिवस तल्लीन, रात दिवस तल्लीन। दानव वीरों के तप से था इंद्र लोक भी डोल उठा। इंद्रासन हिल उठा इंद्र का, अग जग में भूचाल उठा। भूवासी के तप से ही देवेंद्र सदा घबराते हैं। भंग तपस्या करके ही सुख चैन सदा वे पाते हैं। तप से विरत करो या उनको यमपुर भेज दो तत्काल। स्वयं इंद्र ने देव सभा में सबके सन्मुख रखा विचार। तप से विरत करो या उनको यमपुर भेज दो तत्काल। स्वयं इंद्र ने देव सभा में सबके सन्मुख रखा विचार। सबके सन्मुख रखा विचार। सबके सन्मुख रखा विचार। उन दुष्ट दैत्य धनुपुत्र रम और क्रम की तपस्या सफल हो रही है, और वे वरुण देव और अग्निदेव के उपासक हैं। और आप वरुण देव और अग्निदेव उनकी तपस्या भंग करने की जगह यहां हाथ पर हाथ धरे खड़े हैं। क्या आप उनकी तपस्या की सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम कदापि उनकी तपस्या सफल नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। देवराज, पूर्ण समर्पित होकर की गई साधना अवश्य सफल होती है, यही विधि का विधान है। नहीं, उन दुष्ट दैत्यों की तपस्या सफल नहीं होनी चाहिए देवऋषि।
इसमें मात्र हम देवताओं का ही भला नहीं है, बल्कि विधाता की समूची सृष्टि, तीनों लोकों का कल्याण है। क्या आप ये नहीं जानते? आप भी ठीक ही कह रहे हैं देवेंद्र, किंतु ये कल्याण और अकल्याण का लेखा जोखा आप वरुण देव से पूछिए, क्योंकि ये उनके इष्ट देव हैं। वरुण देव, जिस अगाध जल में समाधि लगाकर क्रम तुम्हारी तपस्या कर रहा है, उसी जल में उसकी जल समाधि बना दो। शीघ्र करो, वो जल से बाहर ना निकलने पाए। आपकी मान में घुसे शत्रु का वध आपके ही हाथों होना चाहिए। देवराज, अपने शरण में आए को चाहे वो शत्रु क्यों ना हो, मारना अनैतिकता है। वरुण देव, दानों की वंश वृद्धि और उनकी समृद्धि का दुष्परिणाम क्या तुम नहीं जानते? वरुण देव, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर सभी देव बालाओं और अप्सराओं पर होने वाले अत्याचार और अनाचार पर विचार करो। तनिक सोचो वरुण देव, तनिक सोचो। ये असुर देवताओं के भक्त कभी नहीं हो सकते। ये दुष्ट दानव दल हमारे जन्मजात शत्रु हैं और सदैव शत्रु ही रहेंगे। हाँ, जन्मजात शत्रु तो हैं, इसमें क्या संदेह है। परंतु ये भी कैसी विडंबना है कि एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतान होकर भी देव और दानव एक दूसरे के जन्मजात शत्रु। हरे 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 हरे, हे विश्व मोहिनी महामाया, रेशम में फंसे कीड़े की भांति देव दानव मनुज सभी राग द्वेष रूपी माया में उलझे पुलझे हैं। देव ऋषि नारद, उपवास मत करो। हम एक पिता के पुत्र अवश्य हैं, किंतु उसमें भेद यह है कि हम दो माताओं की संतान हैं। दानव तामस्ते हैं और हम सत्वगुणी। दैत्यों का उत्थान सृष्टि के लिए सदैव अमंगल और अनिष्ट का कारण बनता रहा है। बीता इतिहास इसका साक्षी है, नहीं है क्या? देवेंद्र, आपके दूसरे जटिल प्रश्न का उत्तर तो अग्निदेव ही दे सकते हैं, क्योंकि एक भाई वरुण देव तो दूसरा अग्निदेव की बड़ी प्रचंड भक्ति कर रहा है। किंतु सुरराज, वो तो शिव और शक्ति के महामंत्रों से अग्नि की आराधना कर रहा है। हम तो इष्ट के रूप में निमित्त मात्र हैं। ये तुम दोनों देवताओं का दोष नहीं है। लगातार की जाने वाली प्रशंसा किसे मोहित नहीं कर लेती। देवेंद्र, उनका कर्म उनके साथ है और हमारा धर्म हमारे साथ। अब देवता ही कर्म धर्म अनुष्ठान में विघ्न डालेंगे तो देवता और दानवों में अंतर ही क्या रह जाएगा देवेश? तुम देवताओं के साथ विश्वासघात करो तो करो, किंतु हम तो देवों के स्वामी हैं। स्वर्ग धाम के संरक्षण का दायित्व हमारा है। अब हमें ही कुछ करना होगा। अग्निदेव और वरुण देव ने नहीं कथन स्वीकार किया, तापस भक्तों को नहीं मारे ये कहकर प्रतिकार किया। उत्तेजित हो स्वयं इंद्र ने अपना निर्णय आप लिया, मैं मारूंगा धन पुत्रों को तपस्थली प्रस्थान किया। सरवर के तट पास पहुंचकर देखा तप करते दानव को, क्रोध उतर आया आंखों में, तत्पर हुआ उसे मारन को। ग्राह रूप धर शीघ्र इंद्र ने जल के भीतर किया प्रवेश। शांत जलाशय उद्वेलित था,
हलचल सी कुछ हुई विशेष। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय। ध्यान भंग हो गया धनुज का, समझ नहीं पाया कुछ हाल। जकड़ लिया गया तीखे दांतों, पीड़ा से था वो बेहाल। हुआ द्वंद दोनों में भारी, किंतु जल में ग्राह प्रबल था। हुआ द्वंद दोनों में भारी, किंतु जल में ग्राह प्रबल था। समझ गया करम्ब शीघ्र ही मृत्यु दूत का अति बल था। अंत समय आ गया जानकर, भ्राता को आवाज लगाई, मुझे बचाओ रंभ बचाओ, मुझे बचाओ रंभ बचाओ, रंभ बचाओ रंभ मेरे भाई। देवराज ने छल बल करके मारा वीर धनुजवर को।